नमस्कार। लेट्स टॉक ओबेसिटी पार्ट 2, स्मार्ट अप्रोचेस टू लूज वेट। वेट लॉस या फिर सही मायने में कहें तो फैट लॉस की जर्नी हमेशा स्टार्ट करिए एक डिटर्मिनेशन के साथ, क्योंकि जब भी कोई काम हम डिटर्मिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं तो उसमें अवश्य ही सक्सेसफुल होते हैं। दूसरा, फैट लॉस जर्नी में पेशेंस रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अपने माइंड को ये क्लियर मैसेज दीजिए कि ये फैट लॉस करना मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये मुझे बहुत सी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, जोड़ों की बीमारियां, पेट, लिवर से संबंधित रोग और हाई कोलेस्ट्रॉल आदि बीमारियों से मुझे प्रोटेक्ट करेगा। और साथ ही मेरी फिजिकल अपीयरेंस इंप्रूव होने से मैं कॉन्फिडेंट फील करेंगे और फिटनेस इंप्रूव होने से काम ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। साथ ही इस जर्नी में आपको तरह तरह के प्रलोभनों में नहीं फंसना है, क्योंकि मार्केट में इस तरह के बहुत सी स्कीम्स अवेलेबल हैं। सो हमारी जो फैट लॉस जर्नी है वो होगी स्मार्ट। दैट मीन्स स्पेसिफिक, measurable, agreed upon, it should be realistic and time bound। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं: डाइटरी चेंजेस, फिजिकल एक्टिविटी एंड बिहेवियरल चेंजेस। डाइट की शुरुआत करिए कि अपने खाने में से करीब 500 से 700 कैलोरीज हम कट डाउन कर सकें, और टारगेट करिए कि अगर आप फीमेल हैं तो 1200 से 1500 कैलोरीज और मेल्स के लिए 1500 से 1800 कैलोरीज पर डे से ज़्यादा ना लें। ऐसा करने से करीब एक हफ्ते में 400 से 900 ग्राम तक वजन कम होने लगेगा। तो इसके लिए हमें पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, पर साथ में अपने आप को भूखा भी नहीं रखना है। तो कंसंट्रेट करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां और होल ग्रेन्स लें। डाइट में कार्बोहाइड्रेट का जो कंजम्पशन है उसे लिमिट करना होगा। अगर हम अपनी डाइट में देखें तो फॉर एग्जांपल अगर 100 ग्राम रोटी की बात करें तो उसमें करीब 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि 100 ग्राम चावल में करीब 25 से 26 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट होता है। और हमें टारगेट रखना है कि हम दिन भर में 130 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना लें। कार्बोहाइड्रेट से दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वो इंटेस्टाइन्स में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये ग्लूकोज इंसुलिन लेवल को बढ़ाता है। जब भी इंसुलिन लेवल ज़्यादा रहता है तो वो वेट लॉस होने नहीं देगा। तो अब जब इंसुलिन लेवल कंट्रोल रहेगा या लो रहेगा तभी वेट लॉस होगा। प्रोटीन का कंजम्पशन एडिक्वेट रखें, क्योंकि जब डाइट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है तो बीएमआर बढ़ा रहता है और साथ में पेट भी काफ़ी देर तक भरा हुआ रहता है। और गोल्डन टिप्स: जब भूख लगे तभी खाएं। सब्जियां जो कि ज़मीन के ऊपर उगती हैं जैसे कि पालक, गोभी, जुकीनी, काशीफल, टमाटर, खीरे, बीन्स, ब्रोकली, शिमला मिर्च पर्याप्त मात्रा में खा सकते हैं। फ्रूट्स का कंजम्पशन और जो ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियां जैसे कि आलू, शकरकंदी, ये लिमिटेड अमाउंट में ही खाएं। डेयरी प्रोडक्ट्स लो फैट वाले कंज्यूम करें और अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए बार बार वेइंग स्केल का यूज़ ना करें, क्योंकि वेइंग स्केल तो हमारे मसल्स, बोन, इंटरनल ऑर्गन सबका वेट बताता है। तो फैट लॉस मॉनिटर करने के लिए वेस्ट सर्कमफ्रेंस से या फिर इंच मेजरमेंट से आप उस पर ज़्यादा रिलाई करें। एक्सरसाइज करना वेट लॉस तथा वेट को मेंटेन रखने दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम जितना एक्टिव रहेंगे उतना हमारा एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा। अगर वेट रिडक्शन सिर्फ डाइट से किया जाता है तो मसल मास और बोन डेंसिटी दोनों कम होते हैं। तो इससे बचने के लिए एरोबिक और
रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज दोनों करें। अगर रिकमेंडेशंस की माने तो हमें कम से कम हफ्ते में 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज या फिर कम से कम 75 मिनट की विग्रस एक्सरसाइज करनी होगी वेट रिडक्शन के लिए। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, स्विमिंग, और विग्रस एक्सरसाइज हो सकती हैं एरोबिक डांसिंग या फिर रनिंग। साथ ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हफ्ते में 2 बार कम से कम करें, जिससे कि जो मसल मास है वो अच्छा मेंटेन रहेगा। इसके लिए वेट मशीन्स या फिर अपने बॉडी वेट को भी का भी यूज करके किए जा सकते हैं। एज अ जनरल रूल, रोज कम से कम 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करना तो असेंशियल है। अगर हम देखें तो करीब 1 घंटा वॉक करने से 300 से 450 कैलोरीज बर्न होती हैं, और अगर हम फुटबॉल या कोई इंटेंस गेम, स्विमिंग, जॉगिंग कर रहे हैं तो 1 घंटे में करीब 550 से 750 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हैं। फैट को लूज करने के लिए और उस लॉस को मेंटेन रखने के लिए आदतों में बदलाव लाना और उन बदली हुई आदतों को मेंटेन रखना दोनों ही बहुत जरूरी है। अगर आप सही डायरेक्शन में हैं तो यकीन मानिए मंजिल मिल ही जाएगी। It doesn't matter where you stand today, but if you are in a right direction, you will definitely succeed. So, अगर हम इन छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखें और डेली अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो सक्सेस निश्चित है। धन्यवाद।